अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अगस्त है। अनकट के डेली डोज के साथ मैं हूं गुल राना। पिछले 24 घंटे के अहम मौजू हैं: सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जस्टिस एक्ट कलअदम, क्या नवाज शरीफ भी सियासत से माइनस हो गए? निगरान वजीर आज़म पर मुशावरत बेनतीजा निकली। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जस्टिस एक्ट कलअदम करार, क्या नवाज शरीफ भी सियासत से माइनस हो गए? सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट केस का मुतफ़िका फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है, जिसकी तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट से मुतल्लिक केस में जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट भी तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं, लिहाजा इसे कलअदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसले के लिए अदालत ने फरीकैन को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भिजवाए थे। इससे कबल 19 जून को चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल बेंच ने केस की 6 समातें कराने के बाद फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समातें की। दरख्वास्त गुजारों ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा की थी। दरख्वास्त गुजार PTI ने इस कानून साजी के लिए आइनी तरमीम लाजिम करार देने का मुद्दा पेश किया था। एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया गया था। अपील सुनने वाले बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस सुनने वाले जजेस से ज़्यादा होना लाजिम है। तहम PTI समेत इनफरादी हैसियत में वकला ने इस एक्ट को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कब क्या हुआ? पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद 26 मई को सदर मुमलिकत ने एक्ट पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट का इतलाक 29 मई से हुआ। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट की 7 शिकें हैं। शिक 1 के तहत एक्ट सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कहलाएगा। शिक 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार मुफादे आमा के मुकदमात की नज़रसानी के लिए बढ़ाया गया। शिक 2 के तहत मुफादे आमा के मुकदमात की नजरसानी को अपील के तौर पर सुना जाएगा। शिक 3 के मुताबिक नजरसानी की समात पर बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस से ज्यादा होगी। शिक 4 के मुताबिक नजरसानी में मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वकील कर सकेगा। शिक 5 के तहत एक्ट का इतलाक आर्टिकल 184(3) के पिछले तमाम मुकदमात पर होगा। शिक 5 के मुताबिक मुतासरा फरीक एक्ट के इतलाक के 60 दिनों में अपील दायर कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को सुनकर 2 माह कबल फैसला महफूज किया था। साबिक वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार देने के फैसले से नवाज शरीफ के केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आइन में तरीक़ाकार वाज़ेह है कि इदारों ने कैसे चलना है। अदालत का काम केसेस का फ़ैसला करना है और लोगों को इंसाफ फराहम करना है। पार्लियामान के इख्तियार में अदालत की बार बार मुदाखलत अच्छी रवायत नहीं। इस मुदाखलत से इदारे मजबूत नहीं, कमज़ोर होंगे। अप्रैल 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को सियासत से ताहयात नाअहल करार दिया, तो ये फैसला महज सुप्रीम कोर्ट का नहीं, रियासत पाकिस्तान का था। इस फैसले में कोई रद्द-बदल नहीं हुआ। यही याद दहानी आज सुप्रीम कोर्ट ने करवाई है। इसलिए नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले की नजरसानी कानून जो PDM पार्लियामेंट ने बनवाया था, आज कलअदम करार दिया गया। यही वो खदशा था जिसके तहत भाई शहबाज शरीफ के 16 माह वज़ीर आज़म रहने के बावजूद नवाज शरीफ दुबई तक तो पहुँचे, मगर लाहौर नहीं आए। उनके 16 माह में नून लीग सियासत की काया पलट चुकी है। शहबाज शरीफ, जिनकी सियासी ज़िंदगी में नवाज शरीफ के 6 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से तसादुम के बरक्स इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की एक भी मिसाल नहीं है, आज इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा बन चुके हैं। मशवरा नवाज शरीफ साहब के लिए यही है कि मे फेयर से पाकिस्तान की सियासत के मज़े लेते रहें। उन्होंने कहा, तासुर जाता है कि पार्लियामान की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये कानून बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस का पुराना मुतालबा था।
समझ से बालातर है, जिस डॉक्टर से शिफा नहीं मिल रही कहा जा रहा है दूसरा ऑपरेशन भी इसी से कराया जाए। आइन कहता है कि आप अपनी मर्जी का वकील रख सकते हैं। उधर माहिर कानून अमानुल्लाह कंदरानी ने इस पर तबसरा करते हुए कहा है कि इस फैसले को बड़ी तशवीश की निगाह से देखता हूँ। ये 25 करोड़ अवाम की उमंगों के खिलाफ बगावत है। उन्होंने कहा ये 3 लोगों की ऐसी बगावत है कि जो सुप्रीम कोर्ट हमेशा करती रही है, जैसे अयूब खान के मार्शल लॉ को उन्होंने तस्लीम किया था। उन्होंने कहा ये फैसला दरअसल पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। वक्त आए जब ये तमाम काले फैसले रिवर्स होंगे और होने चाहिए, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने का फैसला भी शामिल है। नवाज शरीफ को पनामा के अंदर सज़ा के बाद नाअहल करना भी शामिल है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने तबसरा करते हुए कहा है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। आइन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, शिक आइन में है, किसी एक्ट के ज़रिए तब्दील नहीं की जा सकती। दूसरी जानिब हामिद मीर ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस कानून को जिस असम्बली ने मंजूर किया वो असम्बली तो अब ख़त्म हो चुकी है। चूँकि अब इस फैसले के ख़िलाफ़ कोई पार्टी या फ़र्द तो जा सकता है, लेकिन वो असम्बली और हुकूमत अब नहीं रही जिसने इस कानून को मंजूर किया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स ने इस फैसले को आइन से तसादुम करार दिया है और पिछली हुकूमत ने कुछ महीनों के अंदर सैकड़ों बिल्स पास किए। अब सारे बिल्स तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ताहम अब ये एक शुरुआत है। मौजूदा चीफ जस्टिस के पास कुछ दिन बाकी हैं। आइंदा कुछ दिनों में बहुत अहम फैसले देखने को मिलेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी अंसार अब्बासी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट कलअदम करार दिए जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि आइंदा इंतखाबात में नवाज शरीफ और इमरान खान माइनस ही रहेंगे। जियो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट पर तज्ज़िया पेश करते हुए अंसार अब्बासी का कहना था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की हुकूमतें और पार्लियामेंट की जानिब से कानून साजी होती है तो बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पर भी सियासत नज़र आती है और हालिया कुछ माह में ये सियासत बहुत ज़्यादा उरूज पर पहुँच गई है। इनका कहना था परसों कौमी असम्बली तहलील हुई और आज सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एक्ट को कलअदम करार दिया, जो नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने के ख़िलाफ़ सियासत में दोबारा वापसी का रास्ता खोल रहा था। यानी इनके पास मौका था कि वो अपनी नाअहली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर अपील दायर कर सकते थे। इस फैसले से वो रास्ता रोक दिया गया है। अंसार अब्बासी का कहना था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब भी नवाज शरीफ के पास एक मौका है जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी, जिसके तहत नाअहली ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए होगी। वो मौका अभी मौजूद है, लेकिन इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। निगरान वज़ीर आज़म पर मुशावरत बेनतीजा निकली। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें निगरान सेटअप और निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर तबादला ख्याल किया गया। पहली मुलाकात बज़ाहिर तो बेनतीजा निकली, ताहम अलामिया के मुताबिक मजमूई 6 नामों पर गौर किया गया। राजा रियाज ने सहाफ़ी के एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं 3 नाम लेकर आया हूँ। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज का कहना था कि अच्छे माहौल में मुलाकात हुई, लेकिन अब तक किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। एक और मुलाकात का फैसला हुआ है। उधर राजा रियाज के पेश करदा 3 नामों में शामिल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आइन हमें 3 दिन की रियायत देता है, उम्मीद है इससे पहले मामला हल कर देंगे। समा न्यूज़ की खबर के मुताबिक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म की जानिब से कायद नून लीग को निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर अपोजिशन लीडर के साथ की जाने वाली मुशावरत पर ब्रीफिंग दी गई। समा न्यूज़ की खबर में मज़ीद कहा गया है कि नवाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म पर इत्तेफाक राय के लिए साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी बातचीत की है, जबकि दूसरी जानिब सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से भी मुशावरत जारी है। अगले 24 घंटों में अहम पेशरफ्त मुतवक्को है। दूसरी जानिब निगरान सेटअप की ही बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने अपनी काबीना के कई वज़रा से सियासी वाबस्तगी रखने की वजह से इस्तीफ़े ले लिए। अचानक इसी फैसले के पीछे क्या पैगाम है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही।
کل حاضر ہوتے ہیں ڈیلی ڈوز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.